आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूं अशरफ अली बस्तवी। प्रोफेशनल ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं, कई ऐसे लम्हे आते हैं, कई ऐसे दिन आते हैं कि जब वो ख़ास आपके लिए हो जाते हैं। हुआ ये कि आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं एक कवरेज पर था। ये प्रोग्राम था रेडियंस व्यूज़ वीकली की जानिब से। रेडियंस के 60 साल मुकम्मल होने पर रेडियंस की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब चीफ गेस्ट के तौर पर शरीक हुए और इस प्रोग्राम में अहम स्पीकर के तौर पर BBC के सीनियर जर्नलिस्ट सतीश जैकब भी शरीक हुए और उन्होंने भी अपनी वहाँ पर स्पीच की। प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, उसके बाद हम तब अपने घरों को वापस होने लगे। इस दरमियान मुझे मालूम हुआ कि सतीश जैकब जी हमारी गाड़ी में साथ जा रहे हैं और उसके बाद हम उनके साथ हुए और ये मौका जैसे ही मेरे हाथ आया तो मैंने मुनासिब जाना कि मैं उनसे गुफ्तगू करूं। और चूँकि मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था कि कोई उन पर रिसर्च की जाए, उनकी जर्नलिज्म पर रिसर्च की जाए या उनकी लाइफ पर, बस हम शुरू हो गए उस वक्त। और जो जो सवालात मेरे जहन में उनके करियर के हवाले से, उनके अचीवमेंट्स के हवाले थे और उनके जो आइडियाज़ हैं जर्नलिज्म को लेकर के, वो तमाम बातों पर मैंने रैंडम गुफ्तगू करना शुरू किया। और ये गुफ्तगू करते करते हम उनके घर पहुँचे और उन्होंने उस वक्त घर पहुँचने पर उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, फ़ौरन हमें वो अपने घर में ले गए और वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ कॉफ़ी हमें पेश की और हम फिर वहाँ पर बैठ कर के बहुत सारी बातचीत किए। तो आइए मैं आपको मुलाकात कराता हूँ सतीश जैकब जी से, जो हमारे और आपके मेरे जैसे न जाने कितने पत्रकार उन्हें सुनते हुए बड़े हुए, उन्हें पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। तो आइए। 1963 में मेरे पहले नौकरी थी वो स्टेट्समैन में थी। अच्छा, स्टेट्समैन में था। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाद। यूनिवर्सिटी का। और 3-4 साल वहाँ काम करने के बाद फिर मैं चला गया था। एक ब्रॉड इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन था, उन्होंने मुझे बुला लिया था और वहाँ वो उनका स्टेशन जो था वो था इथियोपिया में। मैं वहाँ पे ब्रॉडकास्टर था उसमें, रेडियो स्टेशन में। वहाँ मैं 4-5 साल रहा। उसके बाद मुझे BBC ने ऑफर किया वहीं पर। अच्छा, इथियोपिया ही में? हाँ। तो फिर मैं वहाँ BBC का रिपोर्टर बन गया और वहीं BBC से पहले मैं इथियोपिया में था उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे नाइजीरिया भेज दिया, वहाँ सिविल वॉर हो रही थी। ओह, ये कब की बात है? ये सन क्या रहा होगा? 60s की बात है। अच्छा, सिविल वॉर कवर करने? तो हाँ, सिविल वॉर कवर करने गया था मैं नाइजीरिया। वहाँ से फिर मैं लौट के आया तो उन्होंने मुझे भेज दिया बेरूत। और बेरूत जहाँ मैं गया था, ये वही जगह जहाँ ये गड़बड़ हो रही है इस वक्त। ये सब छोटी छोटी जगहें हैं। तो आई वॉज देयर और 1-2 मेरे साथ कोई अमेरिकन भी थे, एक ब्रिटिश भी था, मैं BBC का था। फिर वहाँ से 1971 में मुझे BBC ने कहा कि भाई हमें ज़रूरत है दिल्ली में। हमें तो आप दिल्ली जाओगे? मैंने कहा साहब नेकी पहुँच घर पहुँचना तो घर है मेरा। तो कहने जाओगे? मैंने कहा जाऊँगा। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई थी और मार्क टली जो था वो बॉस था BBC का यहाँ पे। तो आई जॉइन मार्क टली इन द 70s और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में ही रहा और आई वॉज द डिप्टी ब्यूरो चीफ फॉर श्रीलंका, फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश तो खैर बाद में बना 70s में, उससे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान। जी जी। और फिर वहाँ से मैं अफगानिस्तान भी जाता था। अच्छा। तो बहुत मौज की। कितनी रिपोर्टिंग, वार रिपोर्टिंग कहाँ पर, वार जोन में कहाँ रिपोर्ट किया आपने? देखिए वो तो वार जोन जो आप बोल रहे हैं ना, वो हमारे जमाने में वार जोन नहीं था। क्या था? वो तो मुल्क था अफगानिस्तान। वार जोन तो बाद में बना। ठीक है, उसको वार जोन ना बताइए। अच्छा। और बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं वहाँ। अच्छा। बाद में नहीं, उसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में एक खौफनाक किस्म का चेहरा और उसकी तो चीजें बताई जाती हैं, लेकिन बड़े अच्छे लोग हैं। उन लोगों से आप बात करो, बहुत बड़े प्यारे किस्म के लोग हैं, हंसी मजाक, खुशहाल। तो अफगानिस्तान फैंटास्टिक पीपल। अभी जो उनकी क्रिकेट टीम आई है, मैं उनका दीवाना हूँ उस क्रिकेट टीम का। अच्छा। हाँ, रशीद खान बहुत बॉलर और गुरबाज उसकी बैटिंग। अब कितने लोग हैं जिनको ये नाम याद होंगे, उनकी बैटिंग देखी होगी। मैं देखता हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है। तो अच्छा, मैं रिटायर हुआ BBC से 2003 में। अच्छा। तो मतलब उनका ये है कि 65 में रिटायर हो जाते हैं वहाँ। तो 65 उम्र का जब मैं हो गया 2003 में, तो BBC से मैं रिटायर हो गया।
अभी कितनी उम्र है आपकी पूरी? माशाल्लाह 84 साल। 84 माशाल्लाह। आप कितने साल के? मैं तो 44। 44? अबे तुम तो मेरे बेटे से भी छोटे बिल्कुल। मेरे बेटे की उम्र है 52 साल। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं सर, जब आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है और बीबीसी एक ऐसा नाम था और है, था ही नहीं बल्कि आज भी है, जिसे लोग सुनना, देखना, पढ़ना मतलब पहली प्रायोरिटी होती है। ऐसे में जब मैदान में आप उतरते रहे होंगे, आपका अपना एक अलग ही अंदाज और लोगों से मिलना, लोग रिपोर्ट करना, तो चैलेंज क्या रहे? मतलब वो तो है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा था। कभी चैलेंज माना ही नहीं। अच्छा। हमने कभी चैलेंज, असाइनमेंट को सिर्फ असाइनमेंट मांगा। हाँ। अगर लंदन ने बोला कि तुम्हें वहाँ जाना, वहाँ चले गए। मुझे उन्होंने बोला कि इराक जाना, जब इराक में लड़ाई हो रही थी, चले फटाफट विद इन 24 आवर्स आई टुक द प्लेन एंड आई वाज इन इराक। उससे पहले सीरिया में था मैं, और उससे पहले मैंने कम से कम 7-8 बार तो मैं पाकिस्तान गया हूँ। और पाकिस्तान में मेरे इतने दोस्त हैं जितने मेरे दिल्ली में। उधर ही पाकिस्तान में है? हाँ उतने ही। और वही खाना पीना, वो सतीश भाई आ रहे हैं, चलो यार वहाँ चल के खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं? कभी नहीं हुई। जैसा ऐसा था जब मैंने अपना MA कर लिया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, तो मैं वहाँ पे मैं स्टेट्समैन में मुझे जॉब मिल गया एज ए रिपोर्टर। तो मैं वहाँ चला गया। 4 साल मैंने स्टेट्समैन में काम किया। उन्होंने मुझे भेज दिया था पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में, 1965 की वॉर। वो मेरा पहला असाइनमेंट था, बड़ा सीरियस असाइनमेंट। वो इंडिया पाकिस्तान वॉर पे मैं बॉर्डर पे था, तो वहाँ हम 2.5 महीने रहे बॉर्डर पे। वहाँ से मैं लौट के आया, तो फिर मुझे एक तो मैं अपने एक पेट्रियट न्यूज़पेपर था, मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया था दिल्ली में। तो रात को मैं बैठा था, तो मैंने एक फॉरेन न्यूज़पेपर आता था, वो देखा, तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट था, वांटेड इंडियन जर्नलिस्ट इन ईस्ट अफ्रीका। मैंने फटाफट अप्लाई कर दिया एंड आई गॉट द जॉब। अच्छा। तो मैं चला गया। अच्छा, जबकि आपने बताया कि पहला असाइनमेंट आपका जंग को कवर करना था और बहुत सारी जंगों का आपने जिक्र कर दिया कि यहाँ भी और वहाँ भी हर जगह आप पहुँचे, तो जंगों में जब रिपोर्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए SOPs क्या होती हैं खास तौर से? सबसे मैं आपको बता रहा हूँ, जंग की जो आप बात कर रहे हैं, मेरी जंग तो आज तक जारी है। अच्छा। मेरी शादी हुई से जब से जंग जारी है। और आप ये सामान ले जा रहा हूँ जंग को, ये बड़ी दिलचस्प। ये देखिए, तो जंग तो मैं पता नहीं शुरू कर रहा हूँ। वो जो जंग शुरू हुई थी शादी से अब तक जारी है। जारी है। और ये देख लो, ये बड़ी है 57 years of marriage। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको रिपोर्टिंग के बड़े तजुर्बात हैं मैदान के, कोई ऐसा तजुर्बा जो अभी तक याद आता है, डर जाते हैं या बहुत मजा आता है सुन करके? मेरे को तो कभी डर तो कभी नहीं लगा। हाँ। इतने असाइनमेंट किए हैं कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ किताबें लिखी है। और सबसे बढ़िया असाइनमेंट जो मेरा था वो था जब इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था। अच्छा। वो मैं जब अटैक हुआ था तो मैं गोल्डन टेम्पल में था। और उसके बाद जो मेरी किताब, मैंने और मार्क टली ने मिलकर किताब लिखी है गोल्डन टेम्पल पे। अच्छा। और आप हैरान हो गए सुन के कि वो कब लिखी थी हमने, 1965 और 66 में जी। और आज तक 7 मिलियन कॉपीज। 7 मिलियन? हाँ साहब, उस किताब की बिक चुकी है। और वो 4-5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है वो किताब जी। और इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। और एक बार मैं कनाडा गया था उस किताब को वहाँ पे रिलीज करने, कनाडा में भी हुई। जब मैं इराक गया था, इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट असाइनमेंट्स। यहाँ पे सद्दाम को मारा था। अच्छा। उसको फांसी हुई थी ना। दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट असाइनमेंट। उससे पहले मैं था बेरूत में। अच्छा। जहाँ आजकल जो गड़बड़ हो रही है वो उसी जगह हो रही है जहाँ मैं था पहले। अच्छा। और मैं मतलब 50 साल पहले सेम प्लेस। आपको शायद ये मालूम होना चाहिए कि जो फिलिस्तीनी है और जो इजरायलीज है उनकी किताब मुकद्दस किताब एक है, कज़न है, वो एक दूसरे कज़न है। उनको सही जुमला, तवारीख उनकी एक है। अब क्यों दुश्मन, जान के दुश्मन बन गए ये लोग? ये क्या वजह है कितनी जानी दुश्मन? अरे यार ये सब अंग्रेजों ने कराया था यार। हाँ भाई देखो, जब हिटलर ने, उनका क्या इसमें इंटरेस्ट था अंग्रेजों का? इंटरेस्ट ये था
कि जब जितने यहूदी थे या ये जो ज्यूज है ये वहाँ रहते थे जर्मनी वगैरह में, हाँ। फ्रांस में और इंग्लैंड में। जी जी। तो जब हिटलर ने इनके खिलाफ अटैक किया तो ये वो छोड़ के भाग गए थे फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन। जी और जी। पैलेस्टाइन लोगों ने इनको जगह दी थी रहने की, और वही उनकी जगह थी, वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं रहने वाले थे। तो ये जाके वहाँ बस गए। वहाँ से उस वक्त इंग्लैंड वहाँ का मालिक था, मिडिल ईस्ट का। जी। तो इंग्लैंड वालों ने कहा कि अब ये आ गए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने पैलेस्टीन से कहा भाई इनको थोड़ी जगह दे दो तो ये यहाँ ही रहेंगे। तो उन्होंने इनको जगह दे दी थी, जो इन्होंने इजराइल बना दिया। आधा इजराइल हो गया, आधा पैलेस्टाइन हो गया, बराबर बराबर रहते थे। फिर ये लोग को अमेरिका ने बहुत मदद करी इजरायलियों की, और फ्रांस ने करी और इंग्लैंड ने की। तो ये बहुत पावरफुल हो गए, पैसा आ गया सब। तो ये फिर उन पर दांव जमाना लगे, फिलिस्तीनियों पे उन पर दांव जमाना लगे और उनको खदेड़ के दूर कर दिया, और उनका सारा लैंड जो उन्होंने ले लिया। ये कहानी है। अच्छा, इसमें जो है अगर मैं कहूँ कि अमेरिका का क्या बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है उसको करने में, इजराइल के साथ खड़े होने में? भाई ऐसा है, इजराइल के साथ खड़े में अमेरिका का ये इंटरेस्ट है कि इजराइल में अमेरिका में जो सबसे पावरफुल कम्युनिटी है वो इजरायली है अमेरिका में। जी जी। और बड़े बड़े जितने उनके इंडस्ट्रीज हैं वो उनके हाथ में है। तो अमेरिका उन्हीं की सपोर्ट लेता है। जी जी। बीबीसी में जो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि आपने बताया कि कोई खतरा तो मुझे कभी लगा ही नहीं, हमेशा ऐसे मुश्किल टास्क को आपने हमेशा लिया, फौरन आप पहुंच गए। जब आप ज़मीन पर उतरते हैं तो बहुत सारे ऐसे कहानियां आपको मिल जाती हैं कि आप निकले थे कोई स्टोरी करने जो आपको असाइन की गई थी, लेकिन वो उसके अलावा भी इधर भी कोई कहानी आपको लग गई और आपने असाइन किया अपने दफ्तर को कि मुझे ये करने की अनुमति दी जाए या मैं ये करके भेज रहा हूँ। ऐसी कितनी कहानी आपको मिली होंगी, ऐसी दिलचस्प कहानियाँ? ऐसा है कि कोई भी जर्नलिस्ट कहीं जाता है तो उसके जो एडिटर्स हैं जिन्होंने भेजा है उन्होंने मेन कहानी कहा कि तुम्हारी मेन कहानियाँ ये हैं, ये तुम्हें करनी है। ठीक है। उसके अलावा हमें जो भी इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है वो भी हम साथ में कर देते हैं। तो ये सबका रूटीन ये होता है। तो अभी फिलहाल आपकी कौन सी किताब लिख रहे हैं आप इस वक्त? कोई किताब? तो मैं रिटायर हो गया यार। तुम रिटायर के बाद किताब नहीं लिखा? सारे जिंदगी काम करूंगा मैं। कमाल कर रहे हो यार। भाई मैं 84 का हूँ, तुम्हारी क्या उम्र है? मैं तो 44 बताया मैंने। हाँ, तो जब मेरी उम्र का होगा तो तुम चल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रिटायर हूँ, कभी कभार मुझे स्टोरी करने का मौका मिलता है, कभी बीबीसी बोलता है कर दो। अच्छा। या कभी मेरे इंटरव्यू कर देता हूँ। कभी एनडीटीवी वगैरह बुला लेते हैं वहाँ पे अपने स्टूडियो में, वहाँ इंटरव्यू कर देते हैं। अच्छा, बीबीसी पर भी तो बड़ा पहाड़ तोड़ा गया अभी पिछले दिनों जब डॉक्यूमेंट्री उनकी आई, तो यहाँ की सरकार ने पहाड़ तो हमने तोड़ा। गुजरात में हुआ था 2002 में। हमारी ये सारी आर्काइव्स में होती है, लाइब्रेरी आर्काइव्स में होती है। वो सारी स्टोरियां मैंने भी की थी वहाँ, बहुतों ने की थी। जी जी। तो वो वहीं स्टूडियो, वो जो हमारा बीबीसी का लंदन में है, तो आर्काइव में से उन्होंने सारी स्टोरीज को निकाल के एडिट करके एक डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। उसमें वही था जो हुआ था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे डॉक्यूमेंट। ये देख के ये घबरा गया, ये बौखला गया बिल्कुल कि ये सारे कहाँ से निकाल लाए। और वो सब हकीकत था जो कुछ भी है उसमें, कोई इन्होंने ऊपर से नहीं लगाया। हाँ, नहीं, जो चीज़ आर्काइव से जमा किया उसको जमा करके एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। अब वो सुन के ये घबरा गया। तो वैसे हमने वो लंदन में बोला आपको, क्योंकि वो स्टोरी मैंने की थी, मार्क टली ने की थी और हम लोगों ने की थी। वो आज की जो पत्रकारिता है, जो आप सहाफत देख रहे हैं, और उसमें आपने जब शुरू की थी तो जाहिर सी बात है, और आप लोग इतने बड़े अदारे के साथ जुड़े रहे। इस वक्त जो हड़बड़ी है, जल्दबाजी है, हम बैठे हैं आपके सामने, जो प्रोडक्शन में जल्दबाजी है कि जल्दी से मैं प्रोड्यूस कर दूं, जल्दी से मैं ब्रेकिंग कर दूं। ऐसे ही होता था पहले भी, तभी ऐसा होता था। बिल्कुल यही होता। हाँ, हमें तो ये होता था कि भाई ये स्टोरी करिए, दूसरी भी, वो भी दो, ये भी डालो, वो भी डालो। तो ये होता था। सर, जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के हमारे, ऐसे में जो नौजवान पत्रकार हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? कुछ आजकल जवान जो हैं वो भी वैसे ही जैसे हम लोग थे जी। अब उनके एडिटर पे बात है कि वो किससे माने। अब एक लड़का था वो एनडीटीवी में, बहुत बढ़िया शानदार, रवीश कुमार, रवीश ने अपना खोल लिया, मिलियन पीपल वॉच हिम, 70 और बहुत जबरदस्त देता वो। तो ऐसे बहुत से और भी हाँ कर रहे हैं, बहुत बड़े कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। टीवी में एक और लड़का था, वो अभी भी शायद कर रहा है, सौरभ है उसका नाम, सौरभ शुक्ला, बड़ा गजब का है।
हाँ हाँ, अच्छा करता है। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। इधर से राइट जाना है। जी जी। ऐसे बहुत है हमारे यहाँ। लेकिन सर एक रिपोर्ट आई है, किसी ने पोस्ट किया था कि ये जितने भी हैं ब्राह्मण हैं, मुस्लिम नहीं कर सकता। इसमें आप क्या कहेंगे? मुस्लिम को जेल में डाल दिया जाएगा, ये इसमें मैं तो इस बात को नहीं मानता। अच्छा, आई डोंट एग्री। अगर कोई अच्छा मेहनती ईमानदार मुस्लिम रिपोर्टर होगा तो शर्तिया कामयाबी मिलेगी उसको, शर्तिया। और जो भी उसका एडिटर होगा उसको सपोर्ट करेगा जी। ये मेरा मानना है। जी मैं तो ईसाई हूँ जी। मैं तो हिंदू नहीं हूँ, लेकिन हिंदू मेरी खबरें सुनते थे और आज भी सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं हमारी। मैंने तो कभी ये फील नहीं किया कि मैं ईसाई हूँ या मेरे ये खिलाफ है। जी, ये मेरा अपना तजुर्बा है। जी जी। और आप अपने जो कलीग थे, जैसे आपने इनका नाम लिया, शफी नकी जामी का और बहुत सारे, उनके साथ कुछ आपके यादगार लम्हे कुछ? अरे यादगार लम्हे तो ऐसे हैं कि अभी 2 अगस्त को मैं लंदन गया था। अच्छा। किसी और काम से। उनको पता लग गया कि सतीश आ रहा है लंदन। अच्छा। अब भाई इतने टेलीफोन मुझे रोज, भाई तुम हो कहाँ? अबे मैंने कहा यार मैं अपने काम के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी मेरी। कहता नहीं तुम्हें यहाँ जरूर आना है। अच्छा। तो फिर मैं उनसे सबसे मिलने गया, तो बड़ा शानदार खाना खाया उन लोगों के साथ। अच्छा। और वो ऐसे मिले जैसे अपने खास सगे रिश्तेदार से मिलते। रजा अली अब्दी से भी मुलाकात हुई थी? अरे कैसे नहीं होगी? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो नाम पढ़ के बताया। हाँ, मैंने देखा ये मेरे आपने सारे बड़े लोगों के नाम जो नहीं, वो मेरे साथ काम करते थे सारे जी। और हम लोग तो आप लोगों को सुन के बड़े हुए। अभी कुर्बान से मिले। कुर्बान अली बीबी से? हाँ, दिल्ली रिपोर्ट करते थे वो? नहीं, पहले लंदन में थे, बाद में दिल्ली में आगे नुमाइंदगी आया करते थे। दिल्ली में। फिर ये राज्यसभा टीवी का एडिटर हो गया। हाँ, कंसल्टिंग एडिटर हो गए थे। सर बता दीजिएगा अब यहाँ से लेफ्ट। मेरे सामने जो सीट पर नजर आ रहे हैं सतीश जैकब जी, जो बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हमारे साथ कुछ वक्त मिला हमें इनके साथ बैठने का, सफ़र करने का, और हमने जानने की कोशिश की कि आपका सफ़र जो बीबीसी का था वो कैसा रहा। उनके जो ख़यालात हैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान की जो सियासी सरगर्मियाँ उसको लेकर के क्या हैं, और तमाम चीज़ों पर आपने चर्चा की। और ये सफ़र बहुत ही प्यारा, बहुत ही यादगार सफ़र हुआ हमारा आपके साथ। हम उम्मीद करते हैं कि सर की जो है ज़िंदगी में मज़ीद बरकत अता करे और ताकत और इसी तरह बनी रहे, ताकि ये हमें और हम जैसे नौजवान सहाफ़ियों को हमेशा जो है इस तरह से एनरिच करते रहें। बहुत शुक्रिया सर।